नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट रिवीजन स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1H के बारे में। फर्स्ट अध्याय है आपका कक्षा 9 का प्रश्नावली 1H। जैसा कि आपका प्रश्नावली 1FG आपके पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। मैथ और साइंस का डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम प्रमेयकारी गुणक लिखिए। ये जो आपको सभी 8 क्वेश्चन है आपका, इसमें से पहला हम लोग देखते हैं कर्डिम 15। इसमें से पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परिमेयकारी गुणक लिखिए। परिमेयकारी गुणक आपको पूछ रहा है, मतलब इस संख्या को परिमेय कैसे बनाया जाए, यही आपसे पूछ रहा है। इसमें आपका कड़ी में 15 दिखाई दे रहा है। अब इस कड़ी में 15 को हम लोग परिमेय बनाएंगे। अब इसको हम लोग परिमेय संख्या बनाने के बाद अब ये परिमेय संख्या कैसे बना, किससे गुणा हुआ, बस उसी चीज को हमको बताना है। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो कड़ी में 15 को परिमेय बनाना है, तो कड़ी में 15 को परिमेय बनाने के लिए कड़ी में 15 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 15। तो ये क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या कैसे बना, तो हम लोग लिखेंगे कि कड़ी में 15 का परिमेयकारी गुणक बराबर कड़ी में 15 होगा। इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा कड़ी में 15। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, कड़ी में 3 और एक कड़ी का जो मान है एक कड़ी 8 का है। अब इसको जब हम लोग परिमेय संख्या बनाएंगे तो ये 8 है आपका, मतलब इसमें गुणा होगा कड़ी में 3 के पावर 7 से, तो यानी कड़ी में 3 आपका पहले से दिया हुआ है। अब गुणे कड़ी में 3 और यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब एक आपका पहले से ही दिया हुआ है और आप इसमें 3 के पावर 7 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा कड़ी में 8 और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 4 6, 2 ठो और होगा। अब इसमें 8 का जोड़ा बना, 1 3 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या बन गया। अब ये कैसे बना, तो इसका परिमेयकारी गुणक क्या था, तो इसका परिमेयकारी गुणक यही तो था आपका। तो इसका लिखेंगे अतः इसका परिमेयकारी गुणक कड़ी में 3 के पावर 7 होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कड़ी में 48। इसे हम लोग देखेंगे कड़ी में 48। अब इस कड़ी में 48 को एक परिमेय संख्या कैसे बनाया जाए, तो पहले इसका गुणनखंड करके जो कड़ी में बाहर निकल रहा है उसे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो गुणनखंड होगा इसका 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 त्याई 48, इतना आपका हो जाएगा। तो ये 2 का जोड़ा बन रहा है 2 ठो, तो 2 गुणे 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, यानी कि 4 कड़ी में 3 आपका हो जाएगा। अब इसे परिमेय संख्या बनाने के लिए कड़ी में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 4 गुणे 3 यानी कि 12 हो जाएगा, जो कि आपका एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या कैसे बना, कड़ी में 3 से गुणा हुआ तब ना परिमेय संख्या बना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः इसका परिमेयकारी गुणक कड़ी में 3 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है कि नहीं, सॉरी, चौथा आपका तीसरे में कर दिए हैं और तीसरा आपको बताने जा रहे हैं। तो कड़ी में 16 है आपका और यहाँ पर कड़ी का 3 है। आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कड़ी में 16। इससे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इतना आपका हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो इसमें 3 का जोड़ा बनेगा और ये हो जाएगा, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा और कड़ी में 3
दो कड़ी में दो, अब कड़ी का जो मान है ये 3 घनमूल के रूप का है। अब इसे परिमेय बनाने के लिए हम लोग इसको कैसे परिमेय बनाएं? इसको परिमेय बनाने के लिए 3 है आपका और इसमें घात का 1 है, तो इसमें कड़ी में 2 के पावर 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका फाइनल हो जाएगा 2 कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणा इसमें 2 का स्क्वायर 2 2 हो जाएगा, इसमें 2 पहले से था, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 2 गुणे 2 यानी कि 4 आपका हो जाएगा। 1 2 इसमें से बाहर निकल जाएगा तो 4 हो जाएगा, जो कि आपका ये एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः इसका परिमेयकारी गुणक, क्या है इसका परिमेयकारी गुणक? यही है इसका परिमेयकारी गुणक, यानी कि कड़ी में 3, या तो इसे आपका 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसे आप 4 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कड़ी में 4 ही, मतलब 2 का स्क्वायर 4 ही लिखेंगे तो बेस्ट होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वें की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5वां कह रहा है आपका नहीं, कड़ी में 32। अब एक कड़ी क्या है, इसमें एक कड़ी घनमूल के रूप का है, तो सर्वप्रथम इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसमें जोड़ा बनेगा 3 3 का, तो एक जोड़ा बन गया आपका, एक जोड़ा बाहर निकल गया और यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2 दूना 4 हो जाएगा आपका, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग परिमेय संख्या कैसे बनाएं? तो इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए 2 स्क्वायर है आपका, बस एक स्क्वायर की जरूरत और है, तो कड़ी में 2 लिख देंगे और यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3। अब दोनों को मिला के लिखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 और 1 2 इसमें है, तो ये हो जाएगा आपका, बाहर निकल जाएगा, ये जोड़ा बन गया, तो 2 गुणे 2 यानी कि 4 आपका हो जाएगा, जो कि आपका एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः इसका परिमेयकारी गुणक कड़ी में 2 होगा, यही इसका परिमेयकारी गुणक हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6वें की तरफ चलते हैं। 6वां कह रहा है ना, कड़ी में 25 और कड़ी घनमूल के रूप का है, तो इसका खंड करेंगे तो ये 5 गुणे 5 होगा, यानी कि एक 5 इसमें घट रहा है, तो इसमें फाइनली 5 से गुणा करा दिया जाएगा कड़ी में 5 से, तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि इसका जब जोड़ा बनेगा तो ये एक 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 आ गया, तो जो कि एक परिमेय संख्या है। बस आपको परिमेय संख्या बनाना है और ये परिमेय संख्या कैसे बना उसी को लिख देना है। तो ये परिमेय संख्या इसी से बना, तो इसमें हम लोग लिखेंगे अतः इसका परिमेयकारी गुणक 5 होगा, इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6वें फाइनल हो गया, 7वें की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कड़ी में 36। इसका कड़ी जो है घनमूल के रूप का है, तो सर्वप्रथम हम लोग इसका खंड करेंगे, तो इसका खंड करेंगे 2 दूना 4 2 दूना 4 त्याई 12 त्याई 36 और एक कड़ी लग जाएगा। अब एक कड़ी 3 है मगर इसमें 2 2 का जोड़ा बन रहा है, तो मतलब एक 2 घट रहा है एक 3 घट रहा है, यानी कि 2 त्याई 6 घट रहा है, तो हम लोग 6 लिख देंगे और कड़ी घनमूल के रूप का है तो कड़ी में 3 छोटा सा बना देंगे हम लोग। अब इसको एक रूप में लिखेंगे सभी को मिलाकर, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे, अब इसमें से 2 त्याई 6 होगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, एक 3 इसमें से 1 2 इसमें से मिला, तो ये आपका फाइनली परिमेय संख्या बन गया, तो ये 2 त्याई 6 बन गया, जो कि आपका एक परिमेय संख्या है। अब हम लोग इसमें लिखेंगे अतः इसका परिमेयकारी गुणक कड़ी में 6 होगा, बस इतना आंसर हो जाएगा आपका। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8वां की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि नहीं, कड़ी में 4 कड़ी में 9, ये जो 9 आपका दिखाई दे रहा है ये घनमूल के रूप का है, तो सर्वप्रथम हम लोग 9 का ही खंड करेंगे, तो ये 3 गुणे 3 हो जाएगा आपका। अब इसमें एक घनमूल है एक वर्गमूल बन रहा है, एक 3 की और जरूरत है, तो इसमें हम लोग गुणा में लिखेंगे कड़ी में 3 और एक घनमूल का कड़ी,
अब इसे हम लोग मिलाकर लिखेंगे तो 4, ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहेगा ही, और हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, तो एक जोड़ा बना और ये जोड़ा बाहर निकल गया, तो 4 गुणे 3 यानी कि 12, और जो कि आपका एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या आपका। तो ये परिमेय संख्या कैसे बना, कड़ी में 3 से गुणा करने पर, तो अतः इसका परिमेयकारी गुणक हो जाएगा, अतः इसका परिमेयकारी गुणक कड़ी में 3 होगा। इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा आपके सामने दिखाई दे रहा है। आशा है आपको प्रश्न संख्या फर्स्ट बहुत अच्छे तरीके से 8 का 8 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए। प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखना है। जो आपका ये हर दिखाई दे रहा है इसको परिमेय हर बनाकर, हम लोग प्रश्न संख्या दूसरे में पहला देखेंगे। 2/5 को परिमेय हर बनाने के लिए, 2/5 को परिमेय हर बनाने के लिए कड़ी में 5 से अंश व हर में गुणा करने पर, दोनों हम लोग गुणा करेंगे अंश व हर दोनों में, तो ये आपका फाइनली हो जाएगा 2/5 और गुणे कड़ी में 5/5, तो ये आपका 2 कड़ी में 5 हो जाएगा, और बटे कड़ी में 5 से कड़ी में 5 से गुणा होगा तो कड़ी बाहर निकल जाएगी, 5 बटेगा, इतना आपका फाइनल आंसर होगा। अब इसमें आपका हर का परिमेयीकरण होकर बनकर सॉल्व हो गया। इसी प्रकार दूसरा हम लोग देखते हैं, 6/3 को परिमेय हर बनाने के लिए कड़ी में 3 से अंश व हर में गुणा करने पर, इन दोनों हम लोग गुणा करेंगे कड़ी में 3 से, जो आपका नीचे दिया रहेगा उसी से गुणा करेंगे और नीचे का कड़ी हटाने का प्रयास करेंगे, तभी आपका आंसर सही होगा। तो 6/3 आपका पहले से ही है, और इसमें हम लोग गुणा करेंगे कड़ी में 3/3 से, तो ये आपका 6 कड़ी में 3 ऊपर का हो जाएगा और ये कड़ी हट जाएगा तो बचेगा 3। अब 3 एक कम 3, 3 दूना 6 यानी कि 2 कड़ी में 3 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि नहीं, कड़ी में 3/8। अब इस कड़ी में 8 को हम लोग कड़ी के रूप में बनाएंगे, तो कड़ी में 3/2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो एक जोड़ा बनेगा, एक बाहर निकल जाएगा, तो कड़ी में 3/2 कड़ी में 2 को परिमेय हर बनाने के लिए अंश व हर दोनों में गुणा करने पर, आइए हम लोग गुणा करते हैं। कड़ी में 3/2 कड़ी में 2, अब ये 2 कड़ी में 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लोग किससे गुणा करेंगे, आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है ना, कड़ी में 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि परिमेयीकरण ऐसे होता ही है। तो कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, कड़ी में 6 हो जाएगा आपका, और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी कि कड़ी में 6/4 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। हम लोग प्रश्न संख्या चौथी की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है आपका कि 13/3, और कड़ी क्या है, घनमूल की कड़ी है। अब इस घनमूल की कड़ी को ऊपर भी गुणा करेंगे हम लोग, आइए हम लोग गुणा करते हैं। अब इसको हम लोग को परिमेय बनाने के लिए परिमेय हर बनाने के लिए कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, यानी कि कड़ी में 3 से अंश व हर में गुणा करने पर, आइए हम लोग गुणा करते हैं कि 13/कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3/कड़ी में 3, ये हो जाएगा 13 कड़ी में 3
बटे ये कड़ी हट जाएगी, तो ये 3 आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वें की तरफ चलते हैं। 5वां कह रहा है नहीं 7 बटे कड़ी में 12। अब कड़ी में 12 को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 तें 2 दूना 4 तें 12। अब ये वर्गमूल कड़ी है, 2 का जोड़ा बनेगा, तो ये 7 बटे 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इसको परिमेय बनाने के लिए, इसको परिमेय हर बनाने के लिए अंश व हर में गुणा करने पर, आइए हम लोग गुणा करते हैं। 7 बटे 2 कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, तो ये हो जाएगा 7 बटे कड़ी में 3 और ये 2 गुणे 3 यानी कि 7 कड़ी में 3 बटे 6 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6वें की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6वां आइए देखते हैं। आशा है कि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए फिर से वीडियो बना दी जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका 6वां नंबर। 7 कड़ी में 2 बटे 7 कड़ी में 3। अभी ऊपर वर्गमूल का कड़ी है, नीचे घनमूल का कड़ी है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करना है आइए हम लोग देखते हैं। तो इसे जो वर्गमूल की कड़ी है, ये जो घनमूल की आपको कड़ी दिखाई दे रही है, सिर्फ इसका स्क्वायर करके आपको गुणा कर देना है। तो आइए गुणा करते हैं। पहले इसमें हम लोग लिख देते हैं को परिमेय हर बनाने के लिए कड़ी में 9 से अंश व हर दोनों में गुणा करने पर, इतना लिखने के बाद हम लोग आइए गुणा स्टार्ट करते हैं कि 7 कड़ी में 2 बटे 7 कड़ी में 3। ऊपर वर्गमूल का कड़ी है, नीचे घनमूल का कड़ी है, तो इसमें गुणा हुआ कड़ी में 9 से, यानी कि सिर्फ इसी का स्क्वायर कर देना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है आपको। इतना करने के बाद ये 7 आपका फाइनल रहेगा। क्वेश्चन गलत लिखा गया, यहाँ पर 3 रहेगा और यहाँ पर भी 3 रहेगा। तो गुणा करने पर 3 कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 9 हो जाएगा आपका। और नीचे भी ठीक उसी प्रकार होगा, नहीं 7 गुणे, अब एक कड़ी कड़ी हट जाएगी तो होगा 3, तो यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा और ये फाइनली हो जाएगा आपका कड़ी में 2 और कड़ी में 9 बटे 7। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, नहीं इसको भी हम लोग कड़ी में 6 के रूप का बनाएंगे, यानी कि आपका कड़ी में 2 है यहाँ पर और यहाँ पर कड़ी में 3 है, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि फाइनली आपका कड़ी हो जाएगा 6। जो घनमूल था अब ये 6 का रूप ले लिया है और ये अब यहाँ पर ये 2 से 6 बन गया। हम आपको पिछली वीडियो प्रश्नावली 1G में बता चुके हैं कि ये जो कड़ी में 2 है आपका, यहाँ पर 2 घात है, तो यदि एक घात वाला 6 बन गया तो इसे भी 2 का क्यू कर देंगे, तो यहाँ पर 2 का क्यू हो जाएगा और गुणे 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 3, जैसे ये आपका 9 था 3, तो ये भी तो आपका 6 बन गया, तो 3 दूना 6, 2 से गुणा हुआ, तो जितनी बार गुणा होगा वो आपके स्क्वायर में हो जाएगा। अब ये 6 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दोनों का मान जो है वो बराबर हो चुका है और बटे में आपका 7 हो जाएगा। अब हम लोग ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 81 बटे 7 और कड़ी में 6 आपका पहले से ही है, ऊपर तक ही कड़ी रहेगा, नीचे कड़ी आपका रहेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 648 बटे 7 और ये कड़ी में 6 का मान हो जाएगा। इतना ही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है आपको कड़ी का मान भी दिया हुआ है और दशमलव के 3 स्थानों तक मान ज्ञात करना है आपको। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा का पहला। 1 बटे कड़ी में 5। अब इस कड़ी में 5 को हम लोग परिमेय करके कड़ी हटा करके भाग देंगे, तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 बटे 5, इतना आपका हो जाएगा। अब इस कड़ी में 5 का मान रखेंगे 2.236, अब इसमें 5 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, अब फिर 30 बचेगा आपका, फिर 5 चौका 20 हो जाएगा, अब फिर 6 बचेगा, तो ये 5 सते 35 हो जाएगा, यानी कि 0.447 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है आपका कि कड़ी में 15 बटे कड़ी में 6 और ऊपर नीचे हम लोग करेंगे
ऊपर नीचे हम लोग करेंगे कड़ी का गुणनखंड। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि कड़ी में 5 बटे कड़ी में 2 बचेगा आपका। तो कड़ी में 2 से परिमेयीकरण होगा, तो ये हो जाएगा कड़ी में 10 बटे 2। तो कड़ी में 10 का मान क्या है आपका 3.16। 2 से भाग देंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, यानी कि 1.581 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है नहीं, कड़ी में 10 माइनस कड़ी में 5 बटे कड़ी में 5। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, नहीं ऊपर नीचे कड़ी में 5 से गुणा कराएंगे ताकि उसका मान निकाला जा सके। तो कड़ी में 5 से ऊपर नीचे गुणा होगा, तो इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा कड़ी में 50 आपका हो जाएगा, और माइनस ये आपको कड़ी ही हट जाएगा और नीचे बचेगा 5। अब ये कड़ी में 50 का गुणनखंड करेंगे तो ये 25 दूना 50, यानी कि 5 × 5 = 25 दूना 50 और बटे आपका 5 हो जाएगा, और माइनस आपका 5 था इसमें। अब ये 2 का जोड़ा बनेगा तो 5 कड़ी में 2 - 5 हो जाएगा आपका बटे 5। अब ऊपर में से आपको 5 कॉमन दिख रहा है तो कड़ी में 2 - 1 अब बटे 5। अब कड़ी में 2 का मान क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। कड़ी में 2 का मान होता है, कड़ी में 2 - 1 है आपका इस तरह। अब कड़ी में 2 का मान होता है 1.414 -1, तो आपका आंसर आएगा 0.414। इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा कह रहा है कि देखिए उस बार भी मिस्टेक हुआ था, इस बार भी मिस्टेक हुआ था, आपको नंबरिंग से कोई मतलब है नहीं। उस बार भी तीसरा का चौथा हुआ था, चौथा का तीसरा, इस बार भी तीसरा का चौथा, चौथा का तीसरा हो रहा है। तो 2 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 5 इतना आपका है। तो ऊपर नीचे हम लोग कड़ी में 5 से गुणा कराएंगे तो आपका रिजल्ट सामने आएगा। कड़ी में 5 से गुणा तो ये 2 कड़ी में 5 हो जाएगा आपका, माइनस 5 दूना 10 कड़ी में 10 हो जाएगा, और नीचे से कड़ी हट जाएगी तो इतना हो जाएगा। अब 2 कड़ी में 5 - 10, यानी कि ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें बस आपको मान रखना है, सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग मान रखेंगे 2 गुणे कड़ी में 5 का मान क्या होता है, इसको आपको याद रखना है 2.236। अब माइनस कड़ी में 10 का मान क्या होता है 3.162 इतना मान होता है। अब हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 1 7, 2 दूना 4, 2 दूना 4.47, 2 माइनस 3.162 बटे 5। अब इसमें से आपका हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 मतलब आप लोग ऐसे घटाइए कि नहीं 4.472 और 3.162, तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, बचा 1, तो 1.31 इतना बटे 5। अब इसमें हम लोग 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 0.2, और ये हो जाएगा 3 बचेगा 31, 5 × 30, 5 दूना 10, ये यानी कि 0.262 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी आंसर लिख देंगे हम लोग। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 5 हम लोग देखेंगे। आशा है कि आपको प्रश्न संख्या तीसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं कि प्रश्न संख्या 5वां क्या क्या रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। 4 माइनस कड़ी में 5 बटे कड़ी में 10। तो इसका हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा, कड़ी में 10 से गुणा। अब ये कड़ी में 10 से 4 का गुणा होगा तो ये 4 कड़ी में 10 हो जाएगा आपका। अब माइनस 1 कड़ी में 50 हो जाएगा आपका, बटेगा कड़ी में 10 गुणे कड़ी में 10, तो आपका नीचे 10 ही रहेगा। तो ये 4 कड़ी में 10 माइनस ये हो जाएगा 5 कड़ी में 2 बटे 10। अब 4 कड़ी में 10 यानी कि कड़ी में 10 का हम लोगों को मान रखना पड़ेगा। तो कड़ी में 10 का मान होता क्या है जान लीजिए आप लोग। आपका कड़ी में 10 का मान होता है 3.162 माइनस 5 गुणे 1414 इतना आपका हो जाएगा, नीचे रहेगा 10। अब ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 का 4 हाथ से लगा 2, 4 एकम 4 2, 6 4 3 12, 0.1 अंक पर होगा, 3 अंक पर होगा सॉरी। तो ये हो जाएगा 2, मतलब इसको इस प्रकार लिखते हैं 12.600 6 4 8 माइनस 5 चौका 20, 5 एकम 5 2 7, 5 चौका 20, 5 एकम 5 2 7.3
3 अंकों पर होगा। तो 12 यानी कि इस प्रकार देखते हैं 12.648 अब -7.070 यानी बचेगा 8, 14 में 7 गया 7, बचेगा 5 आपका, 12 में 7 गया 5 यानी कि 5.578 5.578 इतना आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार प्रश्न संख्या 6वां हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 आपका क्या रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 का रहा नहीं कड़ी में 7 + 1 अब बटे कड़ी में 7 - 1, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका भी होगा परिमेयीकरण और नीचे की संख्या के ऊपर में परिमेयीकरण होता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो कड़ी में 7 + 1 हो जाएगा और कड़ी में 7 + 1 हो जाएगा। तो ऊपर कड़ी में 7 + 1 7 + 1 है तो ये कड़ी में 7 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कड़ी में 7 का स्क्वायर रहेगा और -1 का स्क्वायर होगा। तो इस 7 का स्क्वायर 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कड़ी में 7 बटे 7 - 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र से खुला हुआ है। एक ठो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कोष्टक में a प्लस बी, ए कोष्टक में a माइनस बी के सूत्र से खुला हुआ है। तो इस सूत्र का तो उपयोग ही नहीं है इस सवाल में, सिर्फ इस सूत्र का ही उपयोग है इस सवाल में। तो 7 - 1 बचेगा 6, तो ऊपर हो जाएगा 8 प्लस 2 कड़ी में 7 बटे 6, तो ऊपर हो जाएगा 2 कामन तो 2 चौका 8 प्लस कड़ी में 7 बटे 6, तो 2 कम 2 होते हैं 6। अब 4 प्लस कड़ी में 7 का मान क्या होता है आप लोगों को हमेशा याद रखना है, कड़ी में 7 का मान होता है 2.646 बटे 3 इतना हो जाएगा आपका। अभी 4 2 6 हो जाएगा, 2.646 हो जाएगा बटे 3। अब 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 बचे 15 यानी कि 2.215 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका प्रश्नावली 1H समाप्त होता है। अब हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 1I में। मैथ और साइंस का डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। साइंस के वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप साइंस का नया तरीका देख सकते हैं, साइंस को नए तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1I में।